नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कुछ अच्छी भली। बहुत दिन से आप लोगों से प्यार मोहब्बत से बात नहीं किए हैं, तो कुछ लोग बिगड़ गए हैं, कुछ लोग फालतू सवाल पूछ रहे हैं, तो हम सबको जवाब देंगे। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो आपसे प्यार मोहब्बत हम करने आए हैं ये कुछ गड़बड़ है। दिक्कत यही होती है कि हम परख नहीं पाते कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, वो हमारा भला चाहता है, बुरा चाहता है। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ठोंक बजाकर चीज़ों को चेक करो, और जहाँ पर अपनी चीज़ें फिट ना बैठती हों वहाँ पर ये चेक कीजिए कि मैं गलत हूँ या वो बंदा गलत है। जैसे आपको लॉस हो रहा है, कोई आकर बोल दिया क्या यार ऐसी बाज़ार में लॉस कर रहे हो, तो आपका दिल मुरझा जाएगा, अरे बताओ हमको बोल दिया। लेकिन आप ये सोचिए उसने क्या गलत बात बोली, उसने कुछ गलत बात नहीं बोली। अगर आपको ऐसी बाज़ार में लॉस हो रहा है, खासकर अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, जिनकी बहुत सारी पोजीशन पॉजिटिव साइड की होती हैं, इवन 80-85% तक की पोजीशन हम पॉजिटिव साइड ही रखते हैं, तो सच में ये शर्म की बात है। और सवाल मेरे पास ऐसे ही आते हैं यहाँ पर जब रिटेल ट्रेडर को मैं ये देखता हूँ करते हुए कि वो शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठा है और निफ्टी क्या नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी बाज़ार में जहाँ पर निफ्टी ऑल टाइम हाइज पे है, सेंसेक्स 60,000 पे है, उसके बाद ये सवाल आते हैं। कितनी बार बातें समझाई गई हैं। अब आप खुद को परखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात हवाओं की करेंगे। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, वही हवाएं जो एक जहाज़ को डुबो देती हैं दूसरे जहाज़ को दिशा देती हैं। मैं इन दोनों पे बात करूँगा। एक को वो डुबो दे रही हैं। मान लीजिए ये पानी है और इसमें एक को डुबो दी और दूसरे को दिशा दे रही हैं। चलो भैया आप इधर चलो, और दिशा का मतलब प्रॉफिट हो गया, डायरेक्शन हो गया। अंग्रेजी में बड़ा प्यारा शब्द है डायरेक्शन, ठीक है। दिशा, हिंदी में दिशा, समझ रहे हैं ना। किसी को दिशा दीजिए, मतलब कि किसी को आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। तो वही हवाएं हैं जो एक बंदे को डुबो रही हैं, मतलब एक को लॉस दे रही हैं और सामने वाले को प्रॉफिट दे रही हैं। अब अगर आप मुझे फॉलो करते होगे, एक बात तो आपको पता है, मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, फालतू के प्रॉफिट की बात नहीं करता। मैं हमेशा एक रेशनल प्रॉफिट की बात करता हूँ। रेशनल प्रॉफिट क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ। 100 रुपये आप बाज़ार में अगर लेकर आए हो, तो आप 2, 4, 5 रुपये के बारे में सोचिए। फिर से कह रहा हूँ, 100 रुपये लेकर आए हो बाज़ार में, तो कमाई आप 2, 4, 5 रुपये करने के बारे में सोचिए। हफ्ते में अगर मैं 5 रुपये कमा लिया, वेल एंड गुड, आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए इस प्रॉफिट को। मतलब मैं 5% की बात कर रहा हूँ। 4 से 5% हफ्ते में बहुत बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आप खुद से सवाल पूछिए, जिनको फॉलो करते हो उनसे सवाल पूछिए कि वो आपको क्या पट्टी पढ़ा के बैठे हैं कि हफ्ते में पैसा डबल। भाई मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, पैसा डबल होता है, लेकिन आपके दिल से ये उठ रहा है मैं पैसा डबल करने आया हूँ। अंबानी जियो का सिम बेच रहे हैं बेचारे, कितने का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 598 का रिचार्ज होता है, 599 कुछ ऐसे है। वो 3 महीने सर्विस दे रहे हैं। 3 महीने वो सर्विस क्यों दे रहे हैं? वो ये 600 रुपये बाज़ार में डालें, 1200 निकालें, पैसा डबल करें। आप तो हफ्ते में डबल कर रहे हो, वो महीने में कर सकते हैं। महीने में नहीं तो 2 महीने 3 महीने में तो कर ही लेंगे। अरे उनके पास एक्सपर्ट्स की टीम है। नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। भाई तुक्का लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो। और आज प्यार मोहब्बत वाली बातें आपसे प्यार से सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं वहाँ से गुजरा हूँ। मुझे पता है कि जब आप 1 लाख रुपए बाज़ार में लेकर आओ और 40,000 का लॉस हो जाए, 55-60 हज़ार रुपये बचते हैं ना, वो फीलिंग मेरे पास है। मैंने महसूस किया, मैं जानता हूँ। नींद हराम हो जाती है, टेंशन इतनी हो जाती है कि समझ में नहीं आती बात। ये शुरुआत की बात है और हर इनोसेंट इन्वेस्टर के साथ ये बातें होती हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो आप पॉजिटिव वे में लीजिए चाहे नेगेटिव वे में लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ इस वीडियो से एक बात सीखनी है कि जो हवा चल रही है वो आपको डुबोए नहीं, वो आपको दिशा दे। समझ रहे हैं? मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाइए। अगर बाजारें पॉजिटिव चल रही हैं तो आप पॉजिटिव ट्रेड लेने के बारे में सोचिए। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स आपको समय नहीं देते पॉजिटिव ट्रेड लेने का। इंडेक्स की बात, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करी है, अभी आप निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो देखिए, कैसे ट्रेड लिया जाता है मैंने आपको समझाया भी है, तरीके से बताया भी है। लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। अब आपको अगर ये लगता है कि निफ्टी 17,800 पे आ गई, 17,900 पे आ गई, तो हम शॉर्ट ही करेंगे, तो एक बार के लिए आप सही हो सकते हो। लेकिन जब आप सही होगे तो आप स्मॉल प्रॉफिट में निकल जाओगे, ठीक है। आपको 500-1000 रुपये का प्रॉफिट होगा ऑप्शंस में, निकल जाओगे दोस्त, निकल जाओगे। लेकिन जब वही 500-1000 का लॉस आएगा, आप सोचोगे वापस ये लॉस 500 का हो जाए, 200 का हो जाए, तब मैं एग्जिट कर जाता हूँ, या कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, या छोटा सा ही प्रॉफिट दिखा जाए। लेकिन अंततः वहाँ पर होगा क्या?
आपका वही 1000 वाला लॉस 2000 बनेगा, 3000 बनेगा और 4 5 6000 बनेगा और पूरा ऑप्शन की वैल्यू आपकी जीरो कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सिनारियोज़ के सवाल काफ़ी ज़्यादा आए हैं, खासकर जब बाज़ार अचानक से बड़े मोमेंटम ले लेती है कुछ, तो ऐसे सवाल आप लोगों की तरफ से आते हैं। आप ही लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। मैंने अगर हवाओं की बात की है, मैंने अगर ट्रेंड की बात की है, आप ही के फेवर में की है। हर स्टॉक आपको मौका देता है पकड़ने का। हो सकता है कि आप थोड़ा सा मौका चूक जाओ, लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है इस बाज़ार में एक रियलिटी है सिर्फ, जैसे हॉर्न बज रहा है ना, रियलिटी यही है कि शोर शराबा बहुत है बाज़ार में। आपको चूज़ क्या करना है, आप अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। ना आप टॉप पकड़ सकते हो, ठीक है, ना आप बॉटम पकड़ सकते हो। ये जो स्विंग लेता है, स्विंग ट्रेडिंग, इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग का फ़ैन हूँ, क्योंकि ये एक नया बंदा जो 10 दिन पहले बाज़ार में आया है वो भी कर सकता है। इन्वेस्टिंग सबको लगता है कि आसान है, कुछ भी खरीद लो, कहीं पर भी खरीद लो। ये इन्वेस्टिंग नहीं होती है। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, उसके लिए बाज़ार की चोट खानी ज़रूरी है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता है स्टॉक कैसे चलता है, थोड़ा सा परखिए, समझिए। स्टॉक ऊपर से आया, नीचे गिरा और फिर ऊपर जाने लगा, वहाँ पर आप पकड़िए। टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ कीजिए। आपको ना ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10% का मोमेंटम आया, ऊपर का 2 छोड़ दीजिए, नीचे का 2 छोड़ दीजिए, बचा 6। इस 6 में से आपको 5 भी अगर मिल गया बहुत है। यही आपको करना है। 2% आप रिवर्सल के हिसाब से, रिस्क रिवार्ड मैनेज करने के हिसाब से ऊपर मान लीजिए मार्जिन ऑफ एरर, नीचे भी मान लीजिए। 4 5 6 तो पकड़ सकते हो, बड़े आराम से पकड़ सकते हो। और याद रखिएगा, ये जब मैं बातें करता हूँ तो मैं कभी आपको उस तरफ नहीं ढकेलना चाहता कि आप इस बाज़ार में, जैसे मैंने रिचार्ज वाली बात कही ना, अंबानी पागल थोड़ी हैं भैया। 600 रुपये आपको 3 महीने सर्विसेज दे रहे हैं, कॉल है, नेट है, SMS है, वीडियो कॉल कर रहे हो इधर उधर, मतलब क्या नहीं करते आप 600 रुपये में, पूरा निचोड़ के रख देते हो, आपको पता है। और फिर 600 रुपये गंवाना कितना आसान है बाज़ार में, वो भी आप जानते हो, आप सब जानते हो। आप बड़े समझदार लोग हो, मैं भी बड़ा समझदार हुआ करता था, लेकिन क्या करूं, अब तो समझ जाओ। और जो भी लोग इस भागती हुई बाज़ार में, देखो बाज़ार जितना चली है, मान लेते हैं बाज़ार 10% भागी है अभी पिछले कुछ दिनों में, आपने अगर 10% कमाया, ठीक है, सीखने की ज़रूरत है, लेकिन इससे बेटर आप कर सकते थे। क्योंकि बाज़ार में वो भी स्टॉक्स हैं जो घटिया हैं, जो नहीं चल रहे हैं, जो डाउन ट्रेंड में हैं, जिन्होंने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, वो भी हैं बाज़ार में। बाज़ार उनके साथ 10% का रिटर्न दी है। आपकी क्या मजबूरी है आप ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक्स को पकड़ के बैठो? इंडेक्स की मजबूरी है, वो रोज़ स्टॉक्स को बाहर नहीं फेंक सकता है। आपके पास क्या मजबूरी है? आप तो डेली हर एक क्षण में स्टॉक्स को अंदर और बाहर कर सकते हो। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज़ एकदम स्टॉक ऊपर नीचे करते रहिए। सेलेक्ट तो कर सकते हो, तरीके तो सीख सकते हो। सब कुछ बताया है चैनल पर। एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज़ है, आई बटन पे दे दूंगा, उसको जाकर देखो। वीकेंड है, अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे? और ये भी एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप जो जॉब करते हो ना, जो आपका काम है, उसके अलावा जो आपके पास 18 घंटे 16 घंटे बचते हैं डेली के, इनमें आप जो करते हो ना, वो बताता है कि आप इंसान कैसे हो, वो बताता है आपकी ज़िंदगी कैसी है, वो बताता है आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो वही बात है कि जो बाज़ार में ट्रेडिंग होती है, उसके अलावा जो एक्टिव आवर्स हैं आपके, मान लेते हैं उसके अलावा आपके 5 घंटे का एक्टिव आवर है, उन 5 घंटे के एक्टिव आवर्स में आप क्या कर रहे हो? कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो? बाज़ार पे आपका फोकस भी है, या लगा दियो IPL? और वहाँ पर भी IPL को अगर ढंग से देखो, चीज़ें करो, कैलकुलेशन करो, तरीके को सीखो, रिस्क रिवार्ड रेशियो आप वहाँ से सीख सकते हो, पावर प्ले में कैसे करना है, बाद में कैसे करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, अंडर प्रेशर कैसे खेलना है, सब कुछ सीख सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी पता नहीं क्या देख रहे हो, हवाई बातें, कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि कितना विराम हमने लगाया है आप लोगों से प्यार भरी बातें करने के लिए। आपको पता है, जो लोग पहले से फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा, हम थोड़ा कड़वा डोज दे देते हैं, लेकिन ज़रूरत यही है ज़रूरत। आप खुद डिसाइड कीजिए, बाज़ार चली है, आप नहीं चले हो, बाज़ार पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है और आप नेगेटिव ट्रेड लेकर बैठे हो। डिसीजन लीजिए, कौन दिलाया? डिसीजन लीजिए, आपका जो डिसीजन आया है वो कहाँ से आया है? मैंने हमेशा बोला है, उसी हवा की बात कर रहा हूँ मैं। एक बंदे को डायरेक्शन दे रही है ना, डायरेक्शन का मतलब उसको रास्ता दिखा रही है, उसको प्रॉफिट दिखा रही है, उसको उसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट से भर रहा है, और आप डूब रहे हो। क्योंकि आप डूब रहे हो इसलिए उसको प्रॉफिट हो रहा है। इस रियलिटी को आप समझिए। बड़ा प्लेयर क्या करेगा? वो न्यूज़ निकलवा लेगा इधर उधर से, उसको सब पता है, इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे क्या चीज़ें होती हैं आपको सब पता है, वो निकाल लेगा इस बाज़ार से पैसे।
तकलीफ़ में हम और आप आते हैं। इसीलिए मैंने कहा है एजुकेशन का महत्व है, और इसी का भुगतान मैं कर रहा हूँ। हो सकता है आपको भी करना पड़े कि जब आप ऐसी बातें बोलोगे ना, जहाँ पर आप रिटर्न नहीं दिला रहे हो, 50% 60% का रिटर्न वीकली की बात नहीं करते हो, डेली 5% की बात नहीं करते हो, तो आपको देखेगा कौन। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी विडंबना है। एक्सपीरियंस किया है हमने। शुरुआत में चले जाइए आज से 6 महीने पहले और अभी, सब कुछ बदल के देखा, सब कुछ चेंज करके देखा। ये भी सोचा कि आपके लिए बेस्ट करें, ये भी सोचा कि अपने लिए बेस्ट करें, और दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। मेरा बेस्ट आपका बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरे लिए बेस्ट क्या है वो आप जानते हो। मेरे लिए बेस्ट वही तड़क भड़क मसाला है, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट कभी नहीं होगा। तो ज़रा चेक कीजिए, ये तड़क भड़क मसाला खाओगे, पेट खराब होगा, तकलीफ़ आप ही को होगी। हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मेरा बिजनेस चलेगा उससे, मेरा माल बिकेगा। तड़क भड़क वाली चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ जिह्वा को, टंग को स्वादिष्ट लगती हैं, और लंग को क्या करती हैं, स्टमक को क्या करती हैं, वो आप जानते हो। समझ गए? इतनी कहानी काफ़ी है ना, डोज काफ़ी है। चलिए बताइएगा नीचे, कुछ हो सवाल तो पूछिएगा। कुछ स्टॉक्स आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। भागने से पहले उन्होंने सब कुछ बताया था आपको कि मैं भागूंगा। ITC वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो, मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, जाकर देखना सर्च करके, और खुद आकर, मतलब अब आप तो दोबारा ये वीडियो खोल के बताओगे नहीं कमेंट करके, लेकिन व्हाट्सएप पे नीचे नंबर है, कनेक्ट करके बताना कि ITC आप कहाँ पकड़ते वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से। मैं कोई पेड वाली वीडियो की बात कर ही नहीं रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से जाकर देखो और बताना, 30 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल लगाकर बताना आप कहाँ पकड़ते इसको। अब आप कहोगे कि भाग गया तो बड़ा आसान है। भागने वाले जो होंगे ना, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखकर आप उनको पकड़ पाओगे। हम ना टॉप पकड़ते हैं ना बॉटम पकड़ते हैं, हमेशा आपको बताया है। हम बीच का जो मोमेंटम आता है उसको पकड़ते हैं और एग्जिट करते हैं। टाटा मोटर्स तरीके मैंने आपको आज ही के निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में समझाया है, कहाँ ट्रेड पकड़ना था और हमने कैसे पकड़ा था। भारतीय एयरटेल जाकर देखिए वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो, आपको तब समझ में आएगा कि कैसे आपको ये स्टॉक बता रहा था चीख चीख के मैं भागूंगा। पकड़ने की कोशिश करनी हो तो कर लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पोर्टफोलियो में भी डाला था हमने, और आपको ये स्टॉक चीख चीख कर बता रहा था। वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। स्विंग ट्रेड करना है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, पिवट पॉइंट और फिबोनाची वाली वीडियो है। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो आप देखिए, अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ उसको कंबाइन करके ट्रेड करके देखिए। ट्रेंड को पकड़ने में समझ लीजिए वो महारथी है। ठीक, डाबर देखिए, भागने से पहले क्या बताया था आपको। डाबर का भी चार्ट आप देख करके समझ सकते हो कि कुछ गिरावटें ज़्यादा समय टिकने वाली नहीं है, आपको यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए। खैर, ये सब स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम मिल सकता था, मिल सकता है। अभी ग्रेसिम यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको पता है, आगे कहानी क्या हो सकती है वो भी आप डिकोड कर सकते हो। स्विंगर सेटअप पे भी यहाँ पर कमाल के ट्रेड मिले हैं। स्विंगर सेटअप पेड है, तो इसलिए वहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बोल नहीं सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप उसको ज्वाइन करो या ना करो। लेकिन वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखने से किसने इनकार किया है? और अगर वो वीडियो यूजफुल ना हो तो इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करके जाना कि यूजलेस वीडियो थी, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन नहीं देखोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तकलीफ़ उस वीडियो में एक ही है कि लंबी है, और यहाँ तड़क भड़क मसाला टिकटॉकर बन के आए हो आप लोग। मैं अगर कुछ बातें आपको बुरी लग जाएं तो लगनी चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं कमा पाए ये आपका दोष है, ये आपका दोष है। एक समय हमारा भी था, लेकिन उस समय अगर कोई ऐसे सुनाया होता तो हो सकता है शुरू में मुझे वो बंदा बहुत कड़वा लगता, मैं उसको बहुत गाली देता। लेकिन एक बार जब मैं तरीके से पैसा कमाने लगता, तरीके से मतलब समझ रहे हो ना, वही 2-4-5%, वही 2-4-5%, जब मुझे पता है कि मेरी काबिलियत क्या है, बाजार कहीं पर भी जाए मैं शॉर्ट करके भी पैसा कमा लूँगा, मैं लॉन्ग करके भी पैसा कमा लूँगा, तो मैं भले आज उसको गाली देता, लेकिन 2-4 साल बाद या 2-4 महीने बाद जब भी मेरे नयन चक्षु खुल जाते, जब भी मैं साक्षी बाव बन के उसको देखता, उस बंदे को अपने पास्ट में जा कर के देखता, तो मैं उसको थैंक यू ही बोलता। अगर मैं नहीं बोलता तो मेरा दिल बोलता। समझ रहे हैं? तो ऐसे चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया कीजिए, सीखिए सीखिए सीखिए। किसी के भी कहने में रहोगे, मेरे कहने में मत रहो। मैंने जो आपको सिखाया उसके कहने पे रहो। और सिखाया कोई हवाई फायर नहीं हुआ था कि भाई साहब हम यहाँ से आए और ये गिरा आप इसको मान लो। मैं कुछ मानने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट करो, सीखो और फिर आगे बढ़ के ट्रेड करके बताओ मज़ा आता है या नहीं। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर मन हो तो किसी अपने
दोस्त यार को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली लिटरेट कर दिया करो, तरीके उसको समझा दो। जो भी मैंने आपको समझाया है छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इंश्योरेंस का, रिटायरमेंट प्लानिंग का, सब बातें आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगी चैनल पर। जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको रिस्पांस वहीं से मिल जाएगा। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।